Hello students. So our next topic is work function and Gibbs function. So work function is denoted by A and Gibbs function is denoted by the G, capital G. ठीक है, तो आपने अभी तक हमने जितनी भी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज डिस्कस की, जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस की थी U, दैट इज इंटरनल एनर्जी। उसके बाद डिस्कस किया था वर्क, दैट इज W। उसके बाद हीट Q, उसके बाद एंथैल्पी, उसके बाद एंट्रोपी। तो ये सब डिस्कस की थी हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी आती है दैट इज वर्क फंक्शन और हेल्मेट होल्स फ्री एनर्जी। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से। वर्क फंक्शन बोलेंगे या हेलमेट होल्स फ्री एनर्जी बोलेंगे, तो उसको आप समझ जाना कि हम ए की बात कर रहे हैं। इसको जो डिनोट करते हैं दैट इज डिनोटेड बाय द ए। तो इसमें जो वर्क फंक्शन है इसको हम डिनोट करते हैं ए से, और इसकी जो इक्वेशन है दैट इज ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो इसको वर्क फंक्शन को अगर हमने डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? वर्क फंक्शन दैट इज ए इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंबल मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये यू क्या है, टी क्या है, एस क्या है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो स्टेट्स हैं, मान लो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशियल स्टेट के लिए हम लिख देते हैं जैसे ए वन इज इक्वल टू यू वन माइनस टी एस वन, और ए टू इज इक्वल टू यू टू माइनस टी एस टू। तो अगर फिर से अगर आपको रिकैप्चुलेट करेंगे पुरानी बातों को जो हमने पहले टॉपिक पढ़े थे, तो अब आप बोलेंगे कि सर के हमने यहाँ यू के लिए भी वन लिखा, एस के लिए वन लिखा, यू के लिए टू लिखा, एस के लिए टू लिखा फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ए वन एंड ए टू। तो हमने टी के लिए यहाँ टी वन और टी टू क्यों नहीं लिखा? तो इट इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल में आपको पता ही है टेम्परेचर सेम रहता है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर हमने इसको चेंज को डिनोट करना है तो हम इनिशियल और फाइनल स्टेट लिखेंगे, और उसको किस तरह से डिराइव करेंगे? दैट इज ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू यू टू माइनस टी एस टू। ठीक है, माइनस यू वन माइनस टी एस वन। तो यू टू माइनस टी एस टू और यू वन माइनस टी एस वन, इस तरह से लिखेंगे हम। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे यू टू माइनस यू वन, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और दूसरी तरफ भी माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा और टी भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये एस टू माइनस एस वन। सिंपल मैथ्स है, तो इस तरह से हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन को हमने डेल्टा साइन, आपको पता ही हम क्यों लगाते हैं, दैट इज फॉर मेजरिंग द चेंज। तो यहाँ पे डेल्टा यू आ गया, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी दैट इज फ्रॉम यू वन टू यू टू। इस डिफरेंस को डेल्टा में लिख लिया, और एस के लिए भी हमने सिमिलरली लिखा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हम एंट्रोपी चेंज को कैसे लिखते थे? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता था? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ऑब्लिक टी। ठीक है, फिर टी इज द टेम्परेचर एंड क्यू इज द हीट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं। आपको बार बार आपको वही बोलता हूँ कि आप जो फॉर्मूले पढ़ते चलते हैं डेरिवेशन, वो नेक्स्ट मतलब जो चैप्टर या हम पार्ट्स पढ़ेंगे उनमें वो यूज़ होते चलेंगे। तो इट्स बेटर कि आप इनको याद रखें। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, किसको? एक इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम डेल्टा ए की इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। ठीक है, दैट इज माइनस टी डॉट क्यू रिवर्सिबल ऑब्लिक टी। तो आपने इतना यहाँ तक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? माइनस डेल्टा ए सॉल्व करके इसको माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू वर्क, मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे फॉर अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर
दैट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर बोल लो या आइसोथर्मल प्रोसेस बोल लो। फॉर अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिक्रीज इन द वर्क फंक्शन, डिक्रीज का मतलब ये दैट इज नेगेटिव साइन। सो डिक्रीज इन द वर्क फंक्शन ए इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सो डिक्रीज इन द वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ कि इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, शो दैट फॉर अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिक्रीज इन द वर्क फंक्शन ए इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क। ठीक है, डन बाय द सिस्टम। तो इसके लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, सिंस वर्क फंक्शन ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस एंड फॉर द चेंज इन द स्टेट दैट इज वर्क फंक्शन फ्रॉम A1 टू A2, तो A1 ये आ गया U1 माइनस टी एस वन, A2 इज इक्वल टू U2 माइनस टी एस टू। इसको निकाला आपने, यहाँ पे आपने एंट्रोपी की इक्वेशन लिखी, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओब्लिक टी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स, और इन वैल्यूज़ को, इन दोनों डेल्टा एस और डेल्टा यू को आपने यहाँ पे पुट किया, डेल्टा यू को यहाँ पे और डेल्टा एस को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो आपके पास ये आया। तो इसकी मैंने बता दिया आपको, माइनस साइन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एट द मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपने हमेशा इसको समझ लेना, और यही मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि जैसे मैंने आपको यहाँ ये साइन बताया, बार बार वही चीज़ें यूज़ होती हैं। सो नेक्स्ट है इसमें गिब्स फंक्शन दैट इज डेल्टा जी। तो गिब्स फंक्शन को किस तरह से हम लिखते हैं, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, तो इसको भी हमने अगर चेंज इसका लिखना होगा एट आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो वो सिमिलरली होगा ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है प्रोसेस। ठीक है, G1 आ गया H1 माइनस टी S1 आ गया, G2 आ गया इज इक्वल टू H2 माइनस टी S2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टी आइसोथर्मल हो गया, तो डेल्टा जी क्या आ गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कर दिया आपने, फिर उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है, डेल्टा एस क्या है हमारे पास, है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ऑब्लिक टी। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, तो टी डेल्टा एस क्या होगा हमारे पास, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, और उसके बाद हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर जो है हमारे पास एंथैल्पी चेंज क्या आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो ये एंथैल्पी चेंज की इक्वेशन है। और इसमें हम टी डेल्टा एस, जो यहाँ पे देखो एक टी डेल्टा एस में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और डेल्टा एच में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे फिर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल, तो इसको हमने फिर से लिख दिया प्लस पी डेल्टा वी, रीअरेंज किया जब इसको, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा यू क्या आएगा, डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स दैट इज मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये जो है इसको सॉरी हमने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखा है यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। तो इन वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया यहाँ पे डेल्टा जी इस इक्वेशन में जो हमने अभी डिराइव की थी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी, और इसको फर्दर हमने जब सॉल्व किया, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स
माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो आपने हमेशा देखो, अब हम दो हमारे पास इक्वेशंस आई यहाँ पे आमने सामने लिखी हुई हैं। तो इन इक्वेशंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, देखो ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स, और यहाँ पे माइनस डेल्टा जी डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी। तो इनमें ये डिफरेंस है। तो पी डेल्टा वी इज द सिंस द वर्क ऑफ एक्सपेंशन डन बाय द सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द मैक्सिमम नेटवर्क अवेलेबल नेटवर्क। ठीक है, तो मैक्सिमम नेटवर्क अवेलेबल फ्रॉम द प्रोसेस। तो अगर हमने बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि फॉर अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर द डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम नेटवर्क। ठीक है, ऑब्टेनेबल फ्रॉम द प्रोसेस। समझ गए? तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो इनको आपने दोनों डेरिवेशंस को कर लेना है। तो आपके पास एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह से शो दैट डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द प्रोसेस दैट इज टोटल वर्क माइनस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये इस तरह से आ सकता है, डिराइव करो, शो करो, या यहाँ से दैट इज शो दैट डिक्रीज इन द वर्क फंक्शन और हेलमेट होल्ड्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल। ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ भी आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे हेलमेट होल्ड्स फंक्शन या वर्क फंक्शन टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ किस तरह से चेंज करता है, उसको डिराइव करेंगे। ठीक है।